नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला देखा था त्रिकोणमिति का, ठीक है। चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, कोण की माप, ठीक है, कि कोणों का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोण की माप को जो है बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला हमारा होगा क्या, शास्टिक पद्धति, शास्टिक पद्धति, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में यदि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं क्या, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है और ये क्या होता है, फिर हम आएंगे क्या, सर्कुलर, जो दूसरा हमारा है, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो देखिए शास्त्रीय पद्धति जो है क्या हमें बताता है, ये बोलता है क्या कि दो आप एक्सिस ले लो, मतलब दो अक्ष ले लो, ठीक है, दो अक्ष, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। जैसे एक एक्स आप किसी को मान सकते हो, वाई किसी को मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि एक आपने लिया क्षैतिज रेखा और एक लिया आपने, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज हमने लिया ये, ठीक है, और एक लिया ऊर्ध्वाधर। अब ये दोनों का ऐसा मतलब ये करना है ना कि दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे पे लंबवत, ठीक है, एक दूसरे पे लंबवत होना चाहिए। मतलब कहने का हो गया क्या, यहाँ पे जो है ये लंबवत, लंबवत कहने का मतलब हो गया यहाँ पे एंगल क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इसी को जो है यहाँ पे ये सिस्टम जो शास्त्रीय पद्धति है यही बताता है, ठीक है। यानी यहाँ से एक समकोण बन गया, एक समकोण, और एक समकोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री होता है, आपको पता है। एक समकोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब जो शास्त्रीय पद्धति से हमें मिला ना, तो एंगल का जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कोणों की हम माप की बात कर रहे हैं ना, तो वैसा कोण मिल रहा है, इसमें डिग्री में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपको कोण मिल रहा है ना, वो डिग्री में मिल रहा है। यहाँ देखा आपने कि 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। और वहीं बात करें इसको कि एक डिग्री का मतलब क्या होता है, एक डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, 60 मिनट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा मिनट का सिंबल है। एक ऊपर में जो एपोस्ट्रोफ आप देते हैं तो उसको मिनट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वही बात करें एक मिनट का मतलब क्या है, तो 60 सेकंड होता है। दो बार दे दिया तो ये क्या है, 60, इसको बोलते हैं क्या, सेकंड। क्लियर है। तो यही हमारा बोलता है क्या, शास्त्रीय पद्धति यही बोलता है, सेक्साजेसिमल जो हमारा है यही बोलता है, डिग्री में बोलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिग्री में ये बात बोलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या था हमारा, तो वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, वृत्तीय पद्धति, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलता है, तो ये कहता है ना कि जैसे आप सर्कुलर है तो स्पष्ट है कि एक सर्कल होगा, ठीक है। एक सर्कल हमने ले लिया। अब जब आप एक सर्कल आपने ड्रॉ किया तो सर्कल में सेंटर कहीं ना कहीं होगा। चलिए एक सेंटर मान लिया हमने, ठीक है। अब जब सेंटर है तो सेंटर से परिधि, परिधि किसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला परिधि है। तो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है, सेंटर से यानी कि केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। चलिए त्रिज्या हमने इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, स्मॉल आर हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो ये बोलता है कि एक ऐसा त्रिज्यखंड आप ले लो, एक त्रिज्यखंड आपने ले लिया, ठीक है। त्रिज्यखंड आप समझ रहे हैं, दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड। जो पोर्शन ये होता है, ठीक है, जैसे दो त्रिज्या हमने मान लिया, तो इसके बीच का जो ये, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। ये हमारा क्या हो गया, चाप की लंबाई हो गई, ठीक है। जो दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो पोर्शन है, जो परिधि का एक ऐसा पोर्शन जो दो त्रिज्याओं के बीच में जो है घिरा हुआ हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्यखंड। तो यहाँ जो ये त्रिज्यखंड है, मान लिया हमने इसको एल मान लिया, ठीक है, स्मॉल एल से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये सर्कुलर सिस्टम बोलता है क्या, जो वृत्तीय पद्धति है ये बोलता है क्या, कि आपने यदि एक वृत्त लिया, ठीक है, आपने एक वृत्त ऐसा लिया जिसमें जो चाप की लंबाई है, ठीक है, एक ऐसा हमने त्रिज्यखंड लिया जिसमें जो चाप की लंबाई है ना, यदि चाप की लंबाई उसी त्रिज्या के बराबर हो जाए, उस वृत्त की जो चाप की लंबाई है ना वो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं, ठीक है, एक रेडियन। यानी कि यही हमारा क्या हो गया, यहां जो एंगल बनेगा इस केस में जो ये कोण जो बना है यहाँ पे, यही क्या हमारा एक रेडियन है। और रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं, ऊपर में पावर की तरह लिखते हैं, ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, सी लिखते हैं, स्मॉल सी, ठीक है, उसको रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक रेडियन, आप समझ लीजिए एक रेडियन का मतलब क्या हो गया, कि जब कभी भी त्रिज्या के, जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है, उसी वृत्त के एक चाप की लंबाई के बराबर हो जाए, ठीक है। जब चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या जो है बराबर हो जाए, तो उस कोण को हम लोग कितना बोलते हैं, एक रेडियन बोलेंगे, ठीक है, एक रेडियन हम लोग बोलेंगे। अब देखिए यहां से आपको ये भी एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो क्या होता है, एल अपॉन आर के बराबर होता है। एल क्या है आपका, चाप की लंबाई। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि चाप की लंबाई अपॉन क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यही है आपका एल अपॉन आर। यानी कि और यहां पे जो थीटा होगा, जहां जो आपका ये एंगल होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा, रेडियन में होगा। थीटा आपका क्या है, थीटा
रेडियन में होगा, ठीक है। रेडियन आपका क्या है, एंगल का, कोण का जो है एसआई यूनिट होता है, ठीक है। एंगल का जो है एसआई यूनिट होता है रेडियन, डिग्री नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां हमने देखा दो सिस्टम, शास्त्रिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन भी है क्या, यदि वो रिलेशन क्या है इसको हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम क्या कि शास्त्रिक और वृत्तीय पद्धति में क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पे और आपको क्लियर बताते हैं, शास्त्रिक कहने का मतलब हुआ कि डिग्री, ठीक है, और यहाँ कहने का मतलब हो गया रेडियन, यानी कि जो हम कोण की बात कर रहे हैं ना, तो दो कोण देख रहे थे हम लोग, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो शास्त्रिक और वृत्तीय का संबंध कह रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक थ्योरम होता है, ठीक है, एक थ्योरम दिया गया है, जैसे पहले यहाँ पे हम फिगर एक बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए एक फिगर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मान लीजिए ये आपको व्यास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसा त्रिज्यखंड ले लिया, यहाँ से आर है, ये भी आपका आर होगा, सारा आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है। और ये जो है एक आपका चाप की लंबाई हो गई, ठीक है, यहाँ एक चाप की लंबाई आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भी आपको हम, ये जो चाप की लंबाई है उसको भी हम क्या मान रहे हैं, आर ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक रेडियन प्रूफ करना है ना, एक रेडियन हम देखना है हमें। तो एक रेडियन जब देख रहे थे तो वहां पे चाप की लंबाई क्या होती थी, त्रिज्या के बराबर, हमने पहले भी बता चुका, ठीक है। चलिए तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप यदि वृत्त के केंद्र पे दो इस तरह से कोण लेते हो, दो कोण आपको लेना है, ठीक है, दो कोण लेते हो तो उन दोनों कोण का जो अनुपात होगा ना वो उनकी चाप की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दो कोण आप ले लेते हो यदि वृत्त के केंद्र से, और दोनों कोणों का जो अनुपात होगा ना वो उनकी चाप की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं इससे। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि हम ले रहे हैं क्या, ये वाला, ठीक है। यहां जैसे हमने ये वाला लिया 1 रेडियन, या फिर एंगल का नाम दे दीजिए, ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। O A B C हमने मान लिया। तो यहाँ पे कोण की बात कर रहे हैं तो कोण हो जाएगा हमारा क्या, एंगल AOB, एंगल AOB मतलब ये वाला, ठीक है, AOB। और अपॉन क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एंगल A ये वाला, ठीक है, एंगल AOC, एंगल AOC, ठीक है। देखिए ये वाला, ये पूरा एंगल मतलब ये 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखिए यहां से AB, चाप की लंबाई क्या है, AB, एंगल जो हमारा AOB था उसकी चाप की लंबाई क्या है, AB है, ये इसको चाप से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा AOC है उसकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ABC, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला जो बोलता है ये हमें क्या है, गिवन है, एक हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम एक बोलता है, ठीक है। इसके माध्यम से हमने यहां लिखा, ठीक है। अब देखिए इससे हमको क्या मिल गया, AOB है, AOB क्या है, AOB कितना है, 1 रेडियन है। क्या, क्यों 1 रेडियन है, क्योंकि चाप की लंबाई क्या है, त्रिज्या के बराबर है, चाप की लंबाई क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो आप AOB को क्या लिखोगे, 1 रेडियन लिखोगे, 1 रेडियन, ठीक है, अपॉन AOC ये वाला। तो ये देख रहे हैं आप क्या, एक सीधी रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा के एक तरफ का कोण कितना होता है, ये 180 होता है, 180, ठीक है। तो आप यहां से लिख दीजिएगा 180, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इधर बात करते हैं हम चाप की लंबाई की। तो ये AB आपका कितना है, ये त्रिज्या के बराबर था ना चाप की लंबाई, यानी कि R हो जाएगा। और ये ABC ये चाप की लंबाई, यानी कि ये क्या है आपका अर्ध परिमाप है ना, परिधि का आधा है, तो परिधि कितना होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा πr हो जाएगा क्योंकि उसका आधा है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल गया, यहाँ से 1 रेडियन क्या मिल गया, 180 डिग्री अपॉन क्या मिल गया, पाई। यही हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, जिस चीज को आप बार बार आप बहुत पहले से जो यूज करते आ रहे हैं कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है 180/पाई हो जाता है, ठीक है। और 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई/180 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप यदि चेंज कर लें तो 1 डिग्री यहाँ पे आप छोड़ दें तो इधर कितना हो जाएगा आपका, पाई रेडियन अपॉन क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा। यही आपके पास 2 फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले के आधार पे हम जो है चेंज करते हैं कैसे, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए π/3 है, आपको बोल दिया गया कि इसको जो है डिग्री में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो π/3 को डिग्री में करना है तो आप बताइए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि चूंकि ये रेडियन में है और हमको जाना है डिग्री में, तो 180/पाई कैंसिल करना है, 180/पाई जो है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 60, यानी कि π/3 को हम कितना लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। यही रीजन है कि हम इसको ऐसे परिवर्तित करते हैं 180/पाई से। यानी आपको ध्यान रखना है जब रेडियन से डिग्री में जाना हो
जब कोण को रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करना हो आपको क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वहीं आपको यदि मान लीजिए कि डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई बटा 180 से, ठीक है। जैसे ये देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 150 को हमने क्या लिख दिया, π/6 रेडियन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ आगे देखते हैं और आगे हम देख लेते हैं क्या कि अब जो है बहुभुज जो है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का मान क्या होता है, ठीक है। अंतःकोणों का जो सम होता है, जो अंतःकोणों का योग होता है, अलग अलग भुजा है, ठीक है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इस तरह से जो भुजाएं अलग अलग होंगी तो उसके जो है किस तरह से हम निकालेंगे, यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा ये हम निकालेंगे, ठीक है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, n - 2 × 180 डिग्री, n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। अब n क्या है, जहां पे n आपका क्या है, बहुभुज की भुजा, ठीक है, बहुभुज की क्या है, भुजाएं हैं, भुजाएं बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए तो ये है आपका क्या, n की बहुभुज की भुजाएं हैं। अब ये यहाँ का n ध्यान रखना है क्या कि n जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सम जैसे सब बराबर होना चाहिए भुजा, ठीक है, उसके लिए। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि सॉरी वैसा नहीं है, ठीक है, n आपका कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का योग कह रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं हम त्रिभुज है, त्रिभुज में n कितना, भुजा कितना, 3 गो, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 × 180 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 होता है, 180, यानी कि त्रिभुज के कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होता है, पता है आपको। अब हमने कहा मान लीजिए n = 6 है, ठीक है, तो 6 - 2 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 × 180, 18 × 4 = 72, मतलब 720 डिग्री, यानी कि एक षष्ठभुज है उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, 720 होगा। क्लियर है। इस तरह से जो है आप किसी भी कितने भी भुजा आपको गिवन रहेगा तो आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पूछ देगा कि n जो है आपका एक 25 है, ठीक है, 25 है, मतलब एक 25 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो 25 - 2 और गुना क्या हो जाएगा, 180, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 23 × 18 0, ठीक है, 180। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 18 के 54 के 4, हाथ में 5, 18 में 36 और 5 41, मतलब कितना हो जाएगा, 4140 डिग्री। तो आपने यहाँ पे आसानी से देखा कि हम अब कितने भी भुजा दिया रहेगा, एक बहुभुज दिया रहेगा, उसके अंतःकोणों का योग हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें भी हमें उम्मीद है कि इसमें भी हमने आपको एक इन्फॉर्मेटिव दिया, ठीक है, आपको एक ऐसा दिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जानना इंपॉर्टेंट था। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हमने थ्योरी जो है खत्म कर लिया, त्रिकोणमिति का लगभग थ्योरी खत्म कर लिया, अब कुछ छूटा होगा तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।